सभी व्यूअर्स को मेरा हृदय से प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि हाउ वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कभी कभी एग्जाम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अंतर पूछ लेता है। अब पता तो हमें दोनों है, लेकिन अगर हमारे पास एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है तो वहां पर हमको फिर आंसर की फ्रेमिंग करनी पड़ जाती है, तो उसमें जाता है हमारा बहुत ज्यादा टाइम। तो आपके समय को बचाने के लिए और आपको एक स्टैंडर्ड आंसर देने के लिए आज मैं आया हूं। वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे जिससे आज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यह डिफरेंस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसा यूजफुल कंटेंट आपके लिए बनाता रहता हूं। तो आइए इस डिफरेंस को समझते हैं। आपके बुक में शुरुआत में ही यह लिखा हुआ है कि पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 1921 to 22 बट आल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज। इसका मतलब है कि इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। यही मेन डिफरेंस था। देखिए, नॉन कोऑपरेशन में कहीं पर भी लॉ तोड़ने की बात नहीं करी गई थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में यह कहा गया कि आप अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए गलत कानूनों को भी तोड़ दीजिए, उनको मानिए मत। तो यह तो एक मेजर डिफरेंस है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल बना करके प्रॉपर डिफरेंस दिया है आप लोग के लिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में इस डिफरेंस को नोट कर लीजिए और एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पहला पॉइंट है, इट वाज लॉन्च्ड इन 1920s। ये 1920s के समय में लॉन्च हुआ था ये मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहला पॉइंट है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 1930s, यानी कि ये 1930s के समय में लॉन्च हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पॉइंट नंबर 2 है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट sought to bring the working of the government to a standstill by not cooperating with the administration। इस पॉइंट का मतलब है कि असहयोग आंदोलन ने प्रशासन के साथ सहयोग न करके सरकार के कामकाज को ठप करने की मांग की थी। यानी कि लोगों से कहा गया कि आप बिल्कुल भी सरकार को सपोर्ट मत करिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पॉइंट नंबर 2 है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was an attempt at paralyzing the administration by breaking some specific rules and regulations। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो कुछ विशिष्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़कर प्रशासन को पंगु यानी कि अपंग बनाने का एक प्रयास था। यानी कि इसमें नियमों को तोड़ने की बात हो रही है सीधे सीधे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पॉइंट नंबर 3 है, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट began in January 1921। यानी कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पॉइंट नंबर 3 है, इट स्टार्टेड ऑन मार्च 12, 1930 थ्रू द लॉन्च ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह के शुभारंभ के साथ हुई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वर नो टैक्स कैंपेन्स इन दिस मूवमेंट। यानी कि इस आंदोलन में कोई कर अभियान नहीं थे, टैक्स कैंपेन नहीं हुआ था इसमें कोई भी। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व्ड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड लैंड रेवेन्यू एज वेल एज वायलेशन ऑफ लॉज। यानी कि इसमें करों और भू राजस्व का भुगतान न करने के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन भी शामिल था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है कि मेनी लीडर्स रिनाउंस्ड देयर टाइटल्स एंड लेफ्ट देयर गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि कई नेताओं ने अपनी उपाधियां त्याग दी थी और अपनी सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्ड डिफायंस ऑफ सॉल्ट लॉज, बॉयकॉट ऑफ लिकर, फॉरेन क्लोथ एंड ब्रिटिश गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। यानी कि इसमें नमक कानूनों की अवहेलना, शराब, विदेशी कपड़े और सभी प्रकार के ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार शामिल था।
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, इट वॉज नॉट वायलेंट अंटिल द चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। यानी कि जब तक चौरी चौरा की घटना नहीं हुई तब तक यह हिंसक नहीं था, यह आंदोलन हिंसक नहीं हुआ था तब तक। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवमेंट बिकेम वायलेंट इन अ मैटर ऑफ टाइम। यानी कि कुछ ही समय में आंदोलन हिंसक हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, देयर वॉज एक्सटेंसिव स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम वर्किंग क्लास इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि असहयोग आंदोलन में मुस्लिम श्रमिक वर्ग की व्यापक पैमाने पर भागीदारी थी, बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था मुस्लिम वर्किंग क्लास ने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉ लेस पार्टिसिपेशन फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल बाय द कम्युनल प्रोपोगेंडा ऑफ द मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा। यानी कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सांप्रदायिक प्रचार के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की कम भागीदारी देखी गई, अगर हम कंपेयर करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज जियोग्राफिकली कन्फाइंड टू सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि असहयोग आंदोलन भौगोलिक रूप से भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था, यह बहुत ज्यादा फैल नहीं पाया था। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत के कुछ हिस्सों तक ही यह सीमित था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सॉ वाइड स्प्रेड जियोग्राफिकल कवरेज एंड मास पार्टिसिपेशन इन कंपैरिजन टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी कि असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापक भौगोलिक कवरेज और बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। इसमें लोगों ने ज्यादा पार्टिसिपेशन किया और यह भारत के बहुत ज्यादा पार्ट्स तक फैला भी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1922 ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड ऑन February 4th 1922। इसका मतलब है कि 4 फरवरी 1922 को हुई चौरी चौरा घटना के कारण 1922 में आंदोलन बंद कर दिया गया था। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट है, द मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर द साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट। इसका मतलब है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो यह था कंप्लीट डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा भगवान जी से कामना करता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।